प्रयुक्त किसी किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको एक वाक्य दिया गया, वाक्य है राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है, वह जयपुर में रहता है। वह जयपुर में रहता है। अब देखिए, यहां पर राम करता है, अगर सर्वनाम नहीं होता तो यहां पर राम ही आता। फिर तो ये होता कि राम अच्छा लड़का है, राम जयपुर में रहता है, राम भोजन करता है, राम पानी पीता है ना, ये होता। यानी इसको हटाने के लिए हमने उसके स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया? सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया। अब राम संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, उत्तम पुरुष है, उसके स्थान पर हमने वह शब्द का प्रयोग किया। वह सर्वनाम शब्द है, एक वचन है, प्रथम पुरुष है। अच्छा, दूसरा वाक्य लिखिए आप। सीता मेधावी छात्रा है। सीता मेधावी छात्रा है, वह पल्लू में रहती है। वह पल्लू में रहती है। अब देखिए, सीता इस वाक्य का कर्ता है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया? वह शब्द का प्रयोग किया। अब सीता के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण इस शब्द को हम क्या कह देंगे? सर्वनाम शब्द कह देंगे। तो सीधी सीधी परिभाषा ये हुई कि किसी भी प्रकार की संज्ञा हो और उस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले कोई भी शब्द हो, उस शब्दों को हम क्या कह देते हैं? सर्वनाम शब्द कह देते हैं। अब आपने हेडिंग डालनी है, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, ये हेडिंग डालनी है आपने बेटा। लिखिए, सर्वनाम के निम्नलिखित निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। यथा वो कौन कौन से भेद हैं उसके विषय में हम लिखने वाले हैं। सर्वनाम शब्द जो है, सर्वनाम का पहला भेद है, उसका नाम होता है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर लिखना आपने दूसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम